आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द एक्टिंग ऑफ रणबीर कपूर। बॉबी देओल जो है पूरे खून से लथपथ है और अपनी बीवी के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। मेरे लड़की होने को बेइज्जत करने के लिए आप बुला रहे हो क्या? जब ध्रुव राठी ने ये पूरा रिव्यू बनाया एनिमल मूवी के ऊपर, मैंने कभी भी पीएम मोदी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई है। आप जाके मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। आज ही पिपॉय जी का भी वीडियो देखा। सबसे पहले तो जिस तरीके से पेरेंटिंग के पूरे मुद्दे पे बात, आप हर मुद्दे को ना सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे कि पिपॉय जी ने भी अपने वीडियो में ये बात कही, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू मिस्टर पिपॉय। ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो में जो उन्होंने कुछ माइंड ब्लोइंग फुटेजेस दिखाए हैं, जिस तरीके से लड़कियां गलत नहीं होती अगर वो छोटे कपड़े पहने, तो पिपॉय जी के हिसाब से एक तरफ तो ध्रुव राठी जो है अपने वीडियो में एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ अनुराग कश्यप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मुझे भी पसंद है गोर मूवीज, कुछ ऐसा नहीं है कि सारी गोर मूवीज मुझे पसंद नहीं आती। तो टाइमलाइन जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का, काफी लोग हैं ना जो कि ये तर्क दे रहे हैं, जो कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी अपने उस मुन्नू जैसे लड़के अगर हैं हमारी सोसाइटी में, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डायरेक्टर खुद ऐसे लड़के नहीं है कि वो एक गैंगस्टर मूवी देख ले। और ये बात अभी रिसेंटली मिसेस रंजीत रंजन ने भी मेंशन की है पार्लियामेंट में। अब बिना नशे के कभी भी ना हैप्पी या हाई फील नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। एक्चुअली में श्री राम कौन थे? आप इतना खुद को राइटिस्ट बोलते हो बस हिंदू होने के दम पे। 1 दिसंबर 2023 एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है एनिमल, स्टारिंग रणबीर कपूर एंड रश्मिका मंदाना, डायरेक्टेड बाय संदीप वांगा रेड्डी। इस मूवी के ट्रेलर ने ही आने के बाद से एक हाइप क्रिएट कर दी थी। पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। इनफैक्ट जब मैंने भी ये मूवी का ट्रेलर पहली बार देखा था तो मैं काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी देख के, और मैं गई भी। फिर मैं एनिमल देखने गई। जिस तरीके से पेस्ड अप मूवी स्टार्ट हुई, मुझे मतलब अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द एक्टिंग ऑफ रणबीर कपूर की। यार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं रणबीर। लेकिन धीरे धीरे जैसे मूवी पेस्ड अप होती गई, बढ़ती गई, एक पॉइंट आया कि मैंने ऐसे सीन्स नोटिस किए मूवी में जब लड़कियों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था। और जिस तरीके से एक सीन था कि बॉबी देओल जो है पूरे खून से लथपथ है और अपनी बीवी के ऊपर वो चढ़ जाते हैं एक सीन में। तो बेसिकली लड़कियों के इन्हीं सारे चीजों को मेंशन किया जा रहा था बार बार मूवी में, जैसे कि बच्चे पैदा करना, हाउसवाइफ होना, लड़कों के नीचे दबे रहना, फिर मेंस्ट्रुएशन जैसी चीजों का मजाक उड़ाया गया मूवी में। तो भले ही मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आई थी इस मूवी में, लेकिन मैं ना ग्रेजुअली काफी अनकंफर्टेबल होने लगी। मतलब मुझे ऐसे अजीब फील होने लगा मूवी में बैठे बैठे कि यार ऐसी चीजों को क्यों ऐसे दिखाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा अजीब बात वो थी जब मैं देख रही थी कि यार आसपास के लोग काफी नॉर्मल थे इन सीन्स से। इनफैक्ट जो लड़के थे वो मैक्सिमम जो क्राउड आया हुआ था वो एंजॉय कर रहे थे, और काफी लड़कियां भी थी जो एंजॉय कर रही थी। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं रही, पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। यार अब मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रही यहाँ पे, लेकिन मैं अपने आप को तो एक्सप्रेस कर सकती हूँ ना कि बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया क्या इस मूवी में? मतलब मेरे लड़की होने को बेइज्जत करने के लिए आप बुला रहे हो क्या एक ऑडियंस को मूवी देखने के लिए? तो आप पहले ही बता देते कि यार लड़कियों के लिए ये मूवी अनकंफर्टेबल है। ये आपको एक तरीके से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं जाती वो मूवी देखने, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है अपने माइंड में ऐसी चीजें जो है देखने का, स्टोर करने का, जो कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे फीमेल होने पर एक अजीब सा फील करवा सकती है। एंड आई थिंक दिस इज नॉट हेल्दी, दिस इज नॉट राइट फॉर माई मेंटल हेल्थ। एनीवेज उसके बाद भी जिस तरीके से मूवी बढ़ी, मैंने ओवरऑल रिव्यू भी बनाया घर आके कि यार मुझे कैसी लगी मूवी, क्योंकि मुझे ओवरऑल स्टोरी भी कोई बहुत अच्छी लगी नहीं थी, बोरिंग लग रही थी स्टोरी एक पॉइंट के बाद। तो इस वजह से मैंने काफी ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाया। और रिव्यू वीडियो बनाने के बाद जो कमेंट्स आए, मुझे हेट कमेंट्स, मतलब लड़कों के कमेंट्स आ रहे हैं कि गो एंड वॉच कभी खुशी कभी गम, आपको पता नहीं था क्या कि ये ए रेटेड मूवी है, डोंट शो मी दैट फेमिनिज्म एटीट्यूड। मतलब इस तरीके के कमेंट्स यार पूरे भर गए। मतलब मैं सोच रही थी कि वेट अ मिनट, मैंने बोला क्या ऐसा यार? मतलब क्या मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं रख सकती कि मैं मूवी में अनकंफर्टेबल हो गई?
तो एनीवेज मैं इन सारे थॉट्स से ना बिल्कुल घिरी हुई थी और मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने रिव्यू दे दिया, अपना तरीके से दे दिया, लेकिन आई वाज सैड कि यार कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो है उठ के नहीं आ रहा और ये पॉइंट हाईलाइट नहीं कर रहा कि ये मूवी ऐसे एलिमेंट्स को रखती थी जिसमें लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही थी। मतलब ये बात सच है, आप कितना भी डिनाई कर लो, कितना भी मास्टरपीस बोल दो इस मूवी को। एंड दैट्स व्हेन आई सॉ ध्रुव राठीज वीडियो कि जब ध्रुव राठी ने ये पूरा रिव्यू बनाया एनिमल मूवी के ऊपर और उसको नाम दिया कि दिस मूवी इज अ कैंसर, मतलब थंबनेल में उनकी मेंशन था, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ यार ये देखने के लिए। और आपको मैं डिस्क्लेमर के लिए पहले ही बता दूं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। अब मैं जो भी बोलने वाली हूँ उसको सुनने के बाद कृपया करके मुझे लेफ्टिस्ट ना डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ऑनेस्टली आई एम अ फैन ऑफ पीएम मोदी। मैंने कभी भी पीएम मोदी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई है, आप जाके मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में शायद इंडिया को पीएम मोदी से ज्यादा अच्छा लीडर नहीं मिल सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो आप मुझे एक लेफ्टिस्ट घोषित कर दे, ठीक है। एनिमल मूवी को पसंद करना या ना पसंद करना ये एक अलग मुद्दा है, रेदर देन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। Anyways, so coming back to the ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो, तो मैंने ध्रुव राठी सर की वीडियो देखी और कुछ एलिमेंट्स देख के लिटरली मैं इतनी कनेक्ट हुई हूँ और मतलब रियली कमेंडेबल। मतलब ऐसे बातों को, ऐसे मुद्दों को इस तरीके से बोलना, इस तरीके से प्रेजेंट करना, मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी यूट्यूबर है जो कि फैक्ट्स को इतना बोल्डली बोलता हो बिना डरे हुए कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, उसके भाई क्या सोचेंगे, भाईचारा मेंटेन होगा कि नहीं, भाई किस चीज को सपोर्ट कर रहा है तो मैं उस चीज को सपोर्ट करूंगा। नहीं, एक निष्पक्ष होके, ठीक है, एक निष्पक्ष तरीके से अगर कोई फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है और वो बड़ा यूट्यूबर भी है जिसको रीच भी मिली है इतनी, आई थिंक इट्स ध्रुव राठी। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज कंफर्म हो गई। पहले मैं खुद भी उनको बहुत सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मोदी जी की बुराई करते थे। मैंने वीडियो भी बनाया यार, प्रूफ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कुछ अमेजिंग जो मुझे पॉइंट्स लगे ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो के, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे टैकल करना चाहूंगी। मैंने अभी रिसेंट में आज ही पिपॉय जी का भी वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अनमास्क किया है ध्रुव राठी जी को, ऐसा एटलीस्ट टाइटल है उनका। तो उसको साथ साथ समझते हैं और साथ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि ध्रुव राठी सर के वीडियो में मुझे सबसे अच्छी लगी, सबसे पहले तो जिस तरीके से पेरेंटिंग के पूरे मुद्दे पे बात की है ना ध्रुव सर ने, वो बहुत मुझे सही बात लगी। क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि चाइल्डहुड में अगर एक बच्चे को ना सही तरीके से पेरेंटिंग ना मिली हो, जैसे कि एनिमल मूवी में दिखाया है कि यार पापा का जो प्यार है या अटेंशन है वो नहीं मिल पाता है प्रोटैगोनिस्ट को, तो ये कहीं ना एक बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू होता है पेरेंटिंग का, जो कि जैसे कि डेटा दिखाया है ध्रुव सर ने भी अपने वीडियो में। तो ये जो पॉइंट है मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि किस तरीके से एक सेंसिटिव तरीके से ध्रुव राठी सर ने ये पूरा जो टॉपिक है ये हाईलाइट किया। कई स्टडीज दिखाती हैं पिता का एब्सेंट होना बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है। दूसरी कुछ स्टडीज दिखाती हैं हार्श पेरेंटिंग यानी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जगा सकता है। कुछ मुद्दे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप हर मुद्दे को ना सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते। जैसे कि पिपॉय जी ने भी अपने वीडियो में ये बात कही थी जो कि मुझे सही लगी कहीं ना कहीं, कि पिपॉय जी ने कहा कि रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी है, ये दुनिया अच्छी नहीं है तो रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। आप सब कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। You cannot just make one type of content always, right? If there is something reality which is outside, आप उस रियलिटी को दिखाओगे, हाँ, बट आपको उसको विलेनिस चीज़ों को या गोर कंटेंट को या वायलेंट कंटेंट को आप ग्लोरीफाई नहीं करोगे, बिकॉज आप जब तक नहीं दिखाओगे तो लोग कैसे प्रिपेयर होंगे जो रियलिटी है उसको फेस करने में। लोगों को ये लगेगा दुनिया परफेक्ट है, दुनिया आइडियलिस्टिक है, ऐसा है नहीं। तो यहाँ मैं ध्रुव राठी से अग्री करता हूँ। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू मिस्टर पिपॉय कि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि ये पेरेंटिंग वाला मुद्दा कि एक बच्चा कैसे बड़े होकर वायलेंट हो जाता है अगर उसकी पेरेंटिंग सही नहीं हुई हो। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे आपको एक सही तरीके से मूवी बनाने की जरूरत है। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ध्रुव राठी सर बोल रहे हैं। कई रिसर्च पेपर्स तो ये भी दिखाते हैं कि एक केयरिंग फादर का ना होना
एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है किसी के क्रिमिनल बनने में। अब ये सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बनाए, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि रियलिटी जो है, जैसे कि पिपॉय सर ने कहा कि रियलिटी दिखाना जरूरी है। इफ देयर इज समथिंग रियलिटी व्हिच इज आउटसाइड, आप उस रियलिटी को दिखाओगे, लोगों को ये लगेगा दुनिया परफेक्ट है, दुनिया आइडियलिस्टिक है। ऐसा है नहीं, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा। डोंट एस्केप द रियलिटी। लोगों को ये लगेगा दुनिया परफेक्ट है, दुनिया आइडियलिस्टिक है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो रियलिटी यही है कि आप सारे मुद्दों को एक जैसा नहीं कंसिडर कर सकते। कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस। एक तरफ तो पिपॉय सर रियलिटी की बात कर रहे हैं कि रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी है कि ये जो दुनिया है ये इक्वल नहीं है और ऐसी सब चीजें होती हैं इस दुनिया में। ऐसा है नहीं। और दूसरी तरफ ध्रुव राठी सर को पॉइंट आउट करते हुए पिपॉय जी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स को न्यूट्रल होने की जरूरत है। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो सारे इश्यूज को लेके? And be more neutral, don't take extreme stands, don't be that manipulative, don't be that hypocritical, try to be kind of balanced and neutral. I mean what? एक तरफ आप कह रहे हो कि रियलिटी दिखाना चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हो कि न्यूट्रल होना चाहिए। भाई रियलिटी न्यूट्रल कैसे हो सकती है? रियलिटी या तो सही होती है या तो गलत होती है। तो रियलिटी अगर आप देखोगे तो हाँ ये सही है कि कुछ टॉपिक सेंसिटिव होते हैं और डायरेक्टर को सेंसिटिव टॉपिक उठा के कुछ भी नहीं दिखा देना चाहिए। अगर सेंसिटिव टॉपिक्स की बात हो रही है तो डायरेक्टर को भी सेंसिटिव तरीके से उस मुद्दे को दिखाना चाहिए, ना कि उस सेंसिटिव इशू का यूज करके पैसा कमाने को टारगेट करना चाहिए, बस ये सोच के कि किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मूवी को सेल कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाऊं। और साथ ही साथ ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो में जो उन्होंने कुछ माइंड ब्लोइंग फुटेजेस दिखाए हैं जिसमें अनुपमा चोपड़ा के साथ इंटरव्यू करते हुए डायरेक्टर खुद ये बात कह रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। प्यार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं। संदीप वांग ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। When you are deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. मतलब डायरेक्टर कह रहे हैं कि अगर दो लोगों में प्यार है और वो एक दूसरे को स्लैप नहीं कर सकते तो उनको प्यार दिखाई नहीं देता। दूसरी जगह डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि वायलेंस अभी आपने देखा कहाँ है। जो लोग भी बोल रहे हैं कि कबीर सिंह मूवी वायलेंट थी, नाउ आई विल शो देम व्हाट इज वायलेंस। अनुपमा चोपड़ा के साथ इंटरव्यू के दौरान संदीप ने कहा था कि उनकी अगली फिल्म और भी ज्यादा वायलेंट होगी। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. ये जो क्लिप्स डाले हैं ना ध्रुव राठी सर ने, अमेजिंग डाले हैं आई वुड से। तो मैं पिपॉय सर से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप न्यूट्रल रहने की जो बात कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स को न्यूट्रल रहना चाहिए, And be more neutral, and be more neutral. तो वो तो आप मत ही कहिए, क्योंकि अगर सारे यूट्यूबर्स न्यूट्रल हो जाएंगे ना तो इम्पैक्ट का तो फिर सवाल ही नहीं है। फिर तो एक फ्लो की तरह बहेगा कि सब जहां बह रहे हैं आप भी वहीं पे बह रहे हैं। आपका कोई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बच जाएगा कि आप इम्पैक्ट डालें एक जगह पे। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है तो आप उसको हाईलाइट करें। मतलब पिपॉय जी ने तो स्टार्टिंग में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से ही मना कर दिया मूवी को लेके कि मूवी का रिव्यू मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं मूवीज को रिव्यू नहीं करता। तो देखिए मूवी पे तो क्या बोलूं, मूवी पे मैं रिव्यूज करता नहीं हूं और इस मूवी पे इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज मेन जो चीज है वो ये है कि ये मूवी क्या सिखाती है। मतलब ध्रुव राठी को एक तरीके से जो है हथियार बना के पीछे पीछे से तो पिपॉय जी आपने तारीफ ही कर दी है एनिमल मूवी की, और आप फिर स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि आप मूवी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि आप मूवी रिव्यू नहीं करते। सीरियसली ऐसा है नहीं। और सबसे बड़ा जो कमेंट है जो मुझे पिपॉय जी के वीडियो में अजीब लगा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लड़कियां गलत नहीं होती अगर वो छोटे कपड़े पहने तो, बल्कि जो ईव टीजर्स हैं उनकी नजरें जो हैं वो गलत होती हैं, उनकी नजरें सही होनी चाहिए। उस तरीके से ही हर डायरेक्टर को ये हक है कि वो जो भी सोच रहा है मन में वो खुल के एक्सप्रेस कर सके। बस जो ऑडियंस है, देखने वालों की जो नजर है, जैसे ईव टीजर्स की नजर थी जब छोटे कपड़े पहन रही थी लड़की, तो वैसे ऑडियंस की नजर जो है वो साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो आप उसको अगर ईव टीजिंग कर रहे हो तो आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि उस लड़की को जो छोटे कपड़े पहन रही है, बिकॉज उसकी वो राइट है, उसका वो फ्रीडम है। ऐसे ही जो बंदा है जो आर्ट फॉर्म बना रहा है उसका एक आर्ट फॉर्म है, वो एक कहानी सुनाना चाहता है, एक फिक्शन मूवी है। मतलब व्हाट द मतलब ये दोनों चीजें कंपेयर भी कैसे हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। जब पिपॉय जी एक जगह पे ये मेंशन करते हैं कि यू कैन नॉट बी सो आइडियलिस्टिक, आप इतना आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते, मतलब ध्रुव राठी को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि वो इतना आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते। आप एक्सट्रीम स्टैंड और आइडियलिस्टिक स्टैंड और हिपोक्रेटिकल बातें नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है गैंग ऑफ वासेपुर का नेटफ्लिक्स का, जिसमें ध्रुव राठी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर को कल्ट मूवी बताया।
क्योंकि पिपॉय जी के हिसाब से एक तरफ तो ध्रुव राठी जो है अपने वीडियो में एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ अनुराग कश्यप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि सच बात पता है क्या, फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे ग्लैमराइज ना किया जाए, उसे स्टाइलिश तरीके से ना दिखाया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि असल जिंदगी में ये वायलेंस होता है और इसका इतना बुरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों को। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है अनुराग कश्यप की फिल्में अगली, दैट गर्ल इन येलो बूट, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। ये ऐसी फिल्में हैं जो समाज पे एक कमेंट्री है। तो बेसिकली पिपॉय जी के हिसाब से ध्रुव राठी सर जो है यहाँ पे हिपोक्रेसी शो कर रहे हैं, क्योंकि वो अनुराग कश्यप की तारीफ कर रहे हैं। मतलब वेट, मतलब इतने गलत तरीके से कैसे कोई पोर्ट्रे कर सकता है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात थी यार। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि वायलेंट मूवीज देखना लोगों को पसंद नहीं है, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई या और मूवीज हो गई, जैसे कि अनुराग कश्यप की मूवीज होती है मोस्टली जो कि भले ही वायलेंट होती है, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, या आप सिमिलरली गेम ऑफ थ्रोन्स का भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि ये सारा कंटेंट भी बहुत वायलेंट है। इसमें भी न्यूडिटी दिखाई है, सेक्स दिखाया है, वायलेंस दिखाया है, लेकिन वो एक अलग तरीके से दिखाया जहाँ पे विलन की तरफ से वायलेंस शो किया जाता है, ना कि हीरो की तरफ से। और ओवरऑल उस मूवी को देखने के बाद आपको वायलेंस के प्रति एक डिस्गस्ट फील होगा, क्योंकि विलन जो है वो वायलेंस कर रहा था। लेकिन लोगों को विलन की तरफ से वायलेंस नहीं देखना, उनका मूड खराब हो जाता है जब विलन ऐसा वायलेंस करता है, क्योंकि ऐसा वायलेंस देखने से आप डिस्गस्ट फील करते हो वायलेंस को लेकर, आप वायलेंस से रिपेल्ड फील करते हो, नफरत होने लग जाती है आपको वायलेंस से, जो कि एक्चुअली में अच्छी चीज है। वायलेंस से आपको प्यार नहीं होना चाहिए। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, हीरो वायलेंस कर रहा है तो वायलेंस गलत नहीं है मूवीज में दिखाना एक तरीके से, लेकिन जिस तरीके से आप वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहे हो या वायलेंस को आप जिसके पक्ष में ग्लोरीफाई कर रहे हो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मुझे भी पसंद है गोर मूवीज, कुछ ऐसा नहीं है कि सारी गोर मूवीज मुझे पसंद नहीं आती। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या मैं लड़की हूँ तो मैं बस बारबी डॉल से खेलूं, ऐसा नहीं है भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सारी टाइप की मूवीज भी मुझे अच्छी लगती है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने अभी राजकुमार राव की गन्स एंड गुलाब्स देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें भी काफी वायलेंस दिखाया है, लेकिन चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप की कोई भी मूवी हो, या चाहे गन्स एंड गुलाब्स का भी एग्जाम्पल हो, मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हुआ है यार बीइंग अ गर्ल। मतलब आप समझ रहे हो अनकंफर्टेबल फील होना जब आप एक बहुत सारी ऑडियंस के बीच में वो मूवी देख रहे हो। एनिमल के साथ में मुझे वो हुआ, मुझे वो चीज गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ नहीं आई। और इसका मेजर कारण वही है जो ध्रुव राठी अपने रिव्यू वीडियो में बोल रहे हैं कि वायलेंस भी दिखाया गया है, अगर चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया गया हो या गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया हो, न्यूडिटी या सेक्स दिखाया गया हो, तो उसमें वो सीन उस तरीके से क्रिएट किया गया है जहाँ पे जो बंदा वायलेंस कर रहा है उसकी दिमागी हालत को ना एक डेफिनेशन मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स जो है पुराने जमाने में लेके जाता है कि उस टाइम पे राजा लोग जो हैं किस तरीके से हरकत करते थे। अभी हम वैसी हरकत नहीं कर सकते कि एक दूसरे को जाके मार काट दे। तो टाइमलाइन जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का वो उस तरीके से फिक्स किया गया है कि वो उस जगह को, उस काल को एक तरीके से शो कर रहा है जब राजा लोग होते थे, वो एक्सट्रीमिस्ट होते थे, या उस टाइम पे जब वॉर हो रहा है। लेकिन वहां पे भी लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन का मजाक उड़ाना, ये सब नहीं है गेम ऑफ थ्रोन्स में। या अपनी वाइफ का गला पकड़ लेना, मतलब मुझे नहीं याद है कि जॉन स्नो जो मेन कैरेक्टर था गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसने गला पकड़ लिया हो जाके खलीसी का, या जो ड्रैगन क्वीन थी खलीसी, उसका किसी ने गला पकड़ लिया हो उसके लवर ने। उसमें भी सेक्स, न्यूडिटी और वायलेंस दिखाया है, और एनिमल में भी सेक्स, न्यूडिटी और वायलेंस दिखाया है, लेकिन दोनों के सेंटर्स अलग है। यहाँ पे डायरेक्टर का इंटेंशन साफ है कि वो मैसेज क्या देना चाहता है। अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर अच्छी मूवी थी, उसमें मुझे नहीं लगा कहीं से भी अनकंफर्टेबल, या किसी भी लड़की को नहीं लगा। मेरी मम्मी ने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उनको भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। लेकिन एनिमल में कुछ चीजें थी जो अनकंफर्टेबल करा रही थी। देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन नॉट कंपेयर गैंग्स ऑफ वासेपुर विद एनिमल। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो का, जिसमें उन्होंने मुन्नू का एग्जांपल दिया था। तो बेसिकली काफी लोग हैं ना जो कि ये तर्क दे रहे हैं, जो कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी अपने उसी अनुपमा चोपड़ा वाले वीडियो में भी दिया है, कि यार मैं गैंगस्टर मूवी देख के गैंगस्टर थोड़ी ना बन जाऊंगा। संदीप वांगा रेड्डी ने भी सेम आर्ग्यूमेंट दिया था एक इंटरव्यू में। अनुपमा चोपड़ा ने उनसे पूछा कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों का समाज पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने गैंगस्टर फिल्में देखी हैं लेकिन वो तो कोई एक गैंगस्टर बने नहीं
नहीं उसे देखने के बाद? I grew up watching Gang Leader, Garna Moguru, Parinda, Ramlakhan, Teza, and me and my brother never became gangsters after watching Parinda. तो उस चीज को बहुत मैच्योर तरीके से समझाते हुए ध्रुव राठी सर ने बताया है कि ऐसा अगर कोई लड़का है, ठीक है, जिसको की अच्छी एजुकेशन मिली है, उसके आसपास की फैमिली वैल्यूज अच्छी है और आसपास लड़कियों को उसको अच्छा ट्रीट करना भी बताया जाता है और बहुत ही अच्छी उसको अपब्रिंगिंग मिली है और स्कूल में भी वो अच्छी चीजें दिख रहा है, फ्रेंड्स भी उसके अच्छे हैं, और तब अगर वो ऐसी मूवीज देखता है तो हाँ, वो उसको एक मूवी की तरह ही ट्रीट करेगा और इमीडिएट रिएक्शन नहीं देगा, वो एग्रेशन नहीं शो करेगा जाके किसी लड़की के ऊपर, या सही में वायलेंस नहीं हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल भी बताया है ध्रुव सर ने अपनी वीडियो में कि अगर मुन्नू नाम का कोई लड़का है और वो ऐसी मूवी देखता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक उल्टा केस इमेजिन करो, एक लड़का है मुन्नू जिसके घर में उसके पिता उसकी माँ को मारते पीटते हैं, उसकी बहन को बाहर पार्टी करने जाना अलाउड नहीं है लेकिन उसे खुद अलाउड है। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। और इन सब चीजों के बाद जब मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। और अगर हम रियलिटी की बात करें, जो कि पिपॉय सर बार बार कह रहे थे, इफ देयर इज समथिंग रियलिटी व्हिच इज आउटसाइड, आप उस रियलिटी को दिखाओगे तो मुन्नू जैसे बच्चों के होने के चांसेस ही ज्यादा हैं। तो क्या गलत हो गया अगर ध्रुव राठी ने वो एग्जांपल दे दिया कि हाँ, मुन्नू जैसे लड़के अगर हैं हमारी सोसाइटी में तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस तरीके की मूवी देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाएं, जो कि मुन्नू जैसे बच्चों को इस तरीके का क्राइम करने में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है। और कोई भी इंसान, कोई भी सेंसिटिव इंसान जो है इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, खासकर अगर आपकी कोई बेटी है या बहन है जो आपको पता है कि इस तरीके के क्लाइमेट में रहती है, तो एटलीस्ट आप भले एग्री ना करें लेकिन आप डिसएग्री नहीं कर सकते इस बात से कि हाँ, इस तरीके की मूवीज जो है मुन्नू टाइप के लड़कों को, सारे लड़कों को नहीं, शायद आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हो, आप लड़के ऐसे नहीं हो, या मेरे जो फ्रेंड्स है वो वैसे लड़के नहीं होंगे, या डायरेक्टर खुद ऐसे लड़के नहीं है कि वो एक गैंगस्टर मूवी देख ले तो वो गैंगस्टर जैसी हरकतें करने लग जाए या वायलेंट हो जाए। लेकिन जो मुन्नू जैसे लड़के हैं जिनको कॉन्स्टेंटली एक बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट मिलता है उनके आसपास, उनके साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आगे जाके इस तरीके की हरकत करे। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, एक गाइडलाइंस बनानी बहुत जरूरी है फिल्म एसोसिएशन के द्वारा कि सेंसर बोर्ड जो है ऐसी मूवीज को पास ही ना करे जिसमें इस तरीके का अनकंफर्टेबल कंटेंट जो है शो किया जा रहा है। और ये बात अभी रिसेंटली मिसेस रंजीत रंजन ने भी मेंशन की है पार्लियामेंट में। जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। और जिस बात से आई थिंक पिपॉय सर ने खुद भी एग्री किया है, ध्रुव राठी सर भी एग्री करते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोगों को जो सेंसिबल हैं थोड़े, वो एग्री करना चाहिए कि हाँ, सेंसर बोर्ड में कुछ गाइडलाइंस होनी बहुत जरूरी है अगर आप आगे जाके क्राइम्स को रोकना चाहते हो तो। क्योंकि जो रियलिटी है कि दुनिया अच्छी नहीं है, ये हम सबको पता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ही हमें एक्शन लेने चाहिए। दुनिया अच्छी नहीं है भाई। लोगों को ये लगेगा दुनिया परफेक्ट है, दुनिया आइडियलिस्टिक, ऐसा है नहीं, कैसा है नहीं। न्यूट्रल स्टैंड नहीं रख सकते सारे यूट्यूबर्स या सारे पॉलिटिशियंस या सारे एमपीज पार्लियामेंट के। किसी को तो कोई बात हाईलाइट करनी पड़ेगी। सब अगर न्यूट्रल हो गए ना तो अच्छा या बुरा तो इम्पैक्ट होने ही नहीं वाला। फिर एक और जो पॉइंट है ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो का, जिसको लेके जो सो कॉल्ड फैंस एनिमल्स के वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, वो ये जब ध्रुव राठी सर ये बोलते हैं कि ज्यादातर इस तरीके की वायलेंट मूवीज जिसमें बहुत टॉक्सिक चीजें दिखाई जाती हैं या बहुत ही ज्यादा एग्रेशन दिखाया जाता है, वो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो लोग शो करते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट मोमेंट में थोड़े रिप्रेस्ड होते हैं और प्रेजेंट लाइफ में जो है वो खुल के नहीं वो चीजें कर पाते अपने आसपास के इमीडिएट लोगों के साथ, अपनी रियलिटी
में वो चीजें नहीं कर पाते, रिप्रेस्ड फील करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसी मूवीज ढूंढते हैं और वहां उस मूवी को देखने के बाद एंजॉय करते हैं जहां पे हीरो जो है एग्रेशन शो कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हीरो में खुद को देखते हैं कि वो हीरो के माध्यम से वो एग्रेशन जो है फील कर पा रहे हैं। और एक थोड़ी देर के लिए ना एक तरीके से एड्रेनलिन रश आता है व्यूअर के माइंड में। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों कि कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है। यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं, दबे हुए फील करते हैं। ये एक्चुअली में एक साइकाइट्रिक फैक्ट है कि हाँ ऐसा होता है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, मैं उन सारे लोगों से बोलना चाहती हूँ हाँ जो कि एक्चुअली में इस चीज का शिकार है, कि अगर आप रियल लाइफ में इस चीज को नहीं समझोगे ना कि आप क्यों कंज्यूम कर रहे हो इतना वायलेंट कंटेंट और आपको क्यों मजा आ रहा है इतना वायलेंट कंटेंट देख के, जब तक आप इस चीज के रूट में नहीं पहुंचोगे ना कि कौन सी चीज है जिससे आप रिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तब तक आपको ना हमेशा लाइफ टाइम नशे की ही जरूरत पड़ेगी अपने आप को वो हाई देने के लिए। आप बिना नशे के कभी भी ना हैप्पी या हाई फील नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि रियलिटी में हल्का फील करने के लिए, आनंदित फील करने के लिए बिना किसी नशे के एक्चुअली आपको आपकी साइकाइट्रिक एलिमेंट को ना टैकल करना पड़ता है कि आपका जो रिप्रेशन है वो कहाँ से आ रहा है, आपकी एंजाइटी कहाँ से आ रही है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है दूसरे को देख के। जब दूसरा हम्बलनेस, कंपैशनेट होना, इन सारी चीजों को प्रमोट कर रहा है, तब आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं आप खुद तो रिप्रेस नहीं है। तो इन चीजों का आंसर अगर आप खुद फाइंड आउट नहीं करोगे तो तब तक आपको नशे की जरूरत पड़ती रहेगी आनंदित होने के लिए। एनीवेज, तो जो एंड में जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो का, वो ये कि जिस तरीके से उन्होंने श्री राम के बारे में बताया कि एक्चुअली में श्री राम कौन थे। रामायण वाले वीडियो में मैंने बात करी थी भगवान राम के आइडियल्स को लेकर कि कैसे वो हम्बल और कंपैशनेट हैं, फिट और स्ट्रॉन्ग होते हुए। एक ऐसे इंसान को अच्छा मॉडल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी का। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मॉडल्स पसंद नहीं है क्योंकि उनके खुद के अंदर कोई कंपैशन और एम्पैथी नहीं है। आप इतना खुद को राइटिस्ट बोलते हो बस हिंदू होने के दम पे, यही आप बोलते हो ना कि आप जय श्री राम करते हो। ये जितने एनिमल के फैंस हैं, मैं कहना चाहूंगी कि आप में से बहुत लोग होंगे जो खुद को सो कॉल्ड राइटिस्ट बोल रहे हो या हिंदू बोल रहे हो या जय श्री राम बोल रहे हो। श्री राम कौन थे? वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे जो कि कंपैशनेट भी थे, हम्बल भी थे, प्लस स्ट्रॉन्ग थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की नजर में श्री राम अगर हीरो हैं तो रावण की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके नजर में हीरो जैसी होगी। नहीं, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। या तो आप रावण होने को एक हीरो की तरह दर्शा सकते हो अपने माइंड में और उस चीज को सपोर्ट कर सकते हो, या तो आप श्री राम को एक हीरो की तरह आइडियलाइज कर सकते हो जिनमें कंपैशन भी था, जो लड़कियों की इज्जत भी करते थे। अगर श्री राम खुद ये मूवी देख रहे होते तो उनको पसंद नहीं आती। साथ में वो स्ट्रॉन्ग भी थे। एक रियल अल्फा मेल की डेफिनेशन अगर है तो वो श्री राम खुद है। एक रियल अल्फा मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हम्बल भी होगा, कंपैशनेट भी होगा, जैसे कि श्री राम है। तो यही था मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मुद्दे में। बाय द वे, ध्रुव राठी रिव्यू वीडियो मुझे तो बहुत अमेजिंग लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आप श्री राम की तरह बनना चाहते हैं या रावण की तरह? तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।